हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड पंजाब। हमने लास्ट कवर कर लिया है ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट इंडिया में। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी उसमें हमने देखा था। फिर इसके बाद हमने एंग्लो मैसूर वॉर देखी थी, जिसमें हमने टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में पढ़ा था और कितनी ट्रिटी ऑफ सेरिंगपट्टनम वगैरह, ट्रिटी ऑफ मद्रास, ये सब साइन हुई थी। फिर उसके बाद हमने एंग्लो मराठा वॉर किया, उसमें भी हमने 4 मराठा वॉर देखी, 3 उसमें देखी हमने मैसूर वॉर में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी वॉर कब हुई थी, किस वॉर के बाद ट्रिटी साइन हुई थी और कौन सी ट्रिटी के बाद क्या समझौते हुए थे और वो उन्होंने कौन सी सिटी या कितने पैसे एक दूसरे को दिए थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो लास्ट है आज का हमारा ये एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड पंजाब। मैंने अलग अलग वीडियो डाली, अगर एक वीडियो में ही करती तो 2 घंटे की वीडियो बन जाती, फिर वो खुद ही नहीं देखा जाता है। तो एनेक्सेशन ऑफ सिंध और पंजाब करेंगे, इसके बाद फिर हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो सीरीज वाइज चलते चलेंगे। तो स्टेट ऑफ सिंध वॉज एनेक्स्ड बाय द इंग्लिश कंपनी। तो सिंध का जो स्टेट है, यानी कि पंजाब के पास जो स्टेट था, वो किसने कैप्चर कर लिया था, वो एनेक्स्ड कर लिया था, हड़प लिया था किसने, 1843 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो डिस्पाइट वेरियस प्रोमिस ऑफ रेस्पेक्टिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ सिंध। तो जब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया सिंध को, तो उन्होंने प्रॉमिस किए वहाँ के लोगों को कि हम आपकी यूनिटी और इंटीग्रिटी का ध्यान रखेंगे और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम बस यहाँ पे रूल करेंगे, आप अपने हिसाब से रह सकते हो यहाँ पे। द सर्कमस्टांसिस क्रिएटेड बाय इंग्लैंड डिफीट इन द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनेक्सेशन ऑफ सिंध। तो ये बोल रहे हैं कि जो सर्कमस्टांस क्रिएट करी थी किसने, इंग्लैंड ने, जिसकी वजह से डिफीट हो गया था इनका, हार गए थे ये लोग फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में। तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल थे किसके, जो सिंध का इन्होंने एनेक्सेशन किया, उसको हड़पा, इस वजह से। नेचर ऑफ एंग्लो सिंध रिलेशन। तो एंग्लो और सिंध का क्या रिलेशन है, यानी कि एंग्लो यानी कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ जाते हैं और सिंध हमें पता है पंजाब के पास है। तो इनका क्या रिलेशन का चक्कर था कि बाद में इन्होंने इसको एनेक्स किया, वो पूरी स्टोरी हमें देखनी है। फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी एंटर्ड सिंध। तो पहली बार कंपनी सिंध में आती है 1775 में, ये ध्यान रखना है। लेकिन कंपनी कैप्चर कब करती है, 1843 में। एंड सेटअप द फर्स्ट फैक्ट्री एट थाटा। अगर पूछा गया कि सिंध में सबसे पहली कौन सी फैक्ट्री और कहाँ पर लगाई गई थी, तो सबसे पहले 1775 में पहली फैक्ट्री लगाई थी थाता में। कहाँ पे, सिंध में। दिस फैक्ट्री हैड टू बी अबंडेंट इन 1792 ड्यू टू कमर्शियल फैक्टर्स। तो कमर्शियल फैक्टर्स की वजह से कंपनी जो है यहाँ पर 1792 में बंद होने की तागार पे आ जाती है। 1809 में क्या होता है, अ ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप वॉज साइन। तो एक ट्रिटी साइन होती है फ्रेंडशिप की बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्लिश कंपनी और जो आमिर थे सिंध के, उनके बीच में एक ट्रिटी साइन होती है। कब, 1809 में। बाय दिस ट्रिटी, अब इस ट्रिटी के अंदर क्या था, एक समझौता किया इन्होंने, तो उस फ्रेंडली रिलेशन बनाया उस समझौते में। तो उस समझौते में इन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी, जिसमें था कि दोनों ही एग्री करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की यूनिटी और इंटीग्रिटी को, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ऑल्सो एग्री किया इन्होंने नॉट टू शेल्टर एनिमीज ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के जो हमारे मान बोल सकते हो दुश्मन है, यानी कि ये सिंध है और ये ब्रिटिशर्स हैं, ये एक दूसरे को सेव करेंगे। एक दूसरे के दुश्मन जो हैं उनको शेल्टर नहीं देंगे, मतलब उनको अपने एरिया में रहने को हेल्प नहीं करेंगे। कि कल को जैसे ब्रिटिशर्स को सिंध पे अटैक करना है, तो सिंध के जो दुश्मन हैं उनको ये अपने यहाँ पे रहने की जगह दे दे। तो ऐसे नहीं करना था। इन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि एक दूसरे की यूनिटी इंटीग्रिटी का ध्यान रखेंगे और अपने दुश्मनों को अपने एरिया में जगह नहीं देंगे, एक दूसरे के दुश्मनों को। इन 1820, 1820 में क्या हुआ, द कंपनी साइन अनदर ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप। फिर 1820 में, यानी कि 11 साल बाद, ये दोबारा से एक ट्रिटी साइन करते, एक समझौता करते हैं आमिर के साथ में। एंड वंस, दोबारा से ये लोग प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे की यूनिटी और इंटीग्रिटी को सपोर्ट करने के लिए। और इन 1832 गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक वो भेजते हैं हेनरी पोटिंगर को एक मैसेज टू आमिर। तो यानी कि कहने का मतलब है, जो गवर्नर जनरल होते हैं उस टाइम पे जब सिंध में एनेक्सेशन होता है 1832 में, आप लगा सकते हो कि 1833 का चार्टर भी इसी वक्त आया था, तो कनेक्ट कर सकते हो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। तो ये सेंड करते हैं हेनरी पोटिंगर ए मैसेज टू आमिर, आमिर को भेजते हैं बाय यूजिंग हिज सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ ही फोर्स आमिर ऑफ सिंध टू साइन अ न्यू ट्रिटी। अब इनको लग रहा है कि फ्रेंडली रिलेशन बहुत हो गया है, अब इनको कहीं ना कहीं से सिंध पे कब्जा करना था, अपने हिसाब से उसको चलाना था। तो फिर ये एक मैसेज भिजवाते हैं गवर्नर जनरल जो होते हैं विलियम बेंटिक, किसके, अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ चाहते हैं कि वो सिंध को एक नई ट्रिटी साइन करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। अब वो ट्रिटी क्या थी, तो इस ट्रिटी के अंदर ये चाहते थे द कंपनी गेंड सेवरल कमर्शियल प्रिविलेजेस। तो इस ट्रिटी में कंपनी ने, कमर्शियल प्रिविलेज का मतलब है कि जहाँ से इनको अर्निंग होती होगी, वो उन चीज़ों पे इन्होंने अपना जो है अधिक, मतलब एक तरीके से कहते हैं अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लिया सिंध पे। बट नाउ इंग्लिश कंपनी प्रॉमिस्ड टू रिस्पेक्ट। दोबारा से क्या हो रहा है, इंग्लिश फिर से इनको रिस्पेक्ट कर रही है, कि प्रॉमिस कर रही है इन्हें कि वो इनकी यूनिटी और इंटीग्रिटी का ध्यान रखेंगे।
तो 1838 में ट्रीपार्टाइट ट्रीटी होती है। ट्रीपार्टाइट का मतलब है कि 3 लोगों के बीच में यह ट्रीटी होती है। जहाँ पर भी ट्रीपार्टाइट आएगा, एक ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल का मैंने पढ़ाया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। राष्ट्रकूटास वगैरह 3 रूलर्स उस टाइम पे आते हैं। तो यहाँ पर भी 3 लोगों के बीच में जो है ट्रीटी होती है। अब तक सिंध और इंग्लिश के बीच में चल रहा था। तो वो 3 कौन थे? पहले थे इंग्लिश कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर थे महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब और शाह सूजा ऑफ अफगान। तो पंजाब के कौन हुए? महाराजा रंजीत सिंह, और अफगान से हुए शाह सूजा। तो थ्रू दिस ट्रिटी, अब इस ट्रिटी के अंदर क्या हुआ, शाह सूजा जो थे अफगान के, वॉज प्लेस्ड ऑन द अफगान थ्रोन, उनको अफगान के थ्रोन पे भेज दिया गया। हेयर ऑल्सो ऑल 3 पार्टीज प्रोमिस्ड टू रिस्पेक्ट द, यहाँ पे तीनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट किया कि हम अपने अपने एरिया में बने रहेंगे और एक दूसरे के एरिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही एक दूसरे के दुश्मनों से हम दोस्ती करेंगे। एज पर प्रोविजन, इस प्रोविजन के हिसाब से इन ट्रिटीज में द इंग्लिश कंपनी वॉजंट कैरी इट्स ट्रूप इन टू सिंध, बट वेन द एंग्लो अफगान वॉर कमेंस्ड कंपनी कैरिड ट्रूप्स टू अफगान। कहने का मतलब है कि इंग्लिश ने अपनी शर्त के हिसाब से यानी अपने समझौते के हिसाब से सिंध में ट्रूप वो नहीं ले गए थे। लेकिन जब एंग्लो अफगान वॉर हुई, ठीक है, एंग्लो अफगान यानी अफगान और ब्रिटिशर्स के साथ जब लड़ाई हुई, तो उसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स यानी कि कंपनी ने अपने जो ट्रूप्स थे, जो भी उनके वेपन्स थे, अफगान में ले गए थ्रू सिंध। तो सिंध के रास्ते से वो ले गए थे। तो कहीं ना कहीं ये वॉयलेशन था सारी ट्रिटीज़ का, क्योंकि आपके बीच में, आप तीनों के बीच में ही ट्रिटी साइन हुई थी। तो अफगान के भी साथ अगर आप अपनी वो एंग्लो अफगान वॉर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो ट्रिटी आपकी टूट रही है। और आप सिंध के रास्ते से ही, दोस्ती के रास्ते से ही, मान लो ये तीनों है, आप यहाँ से लेकर जा रहे हो, ये सिंध है, तो यहाँ से अगर आप लेकर जाओगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रिटी का जो आपने मेन मकसद था, एक दूसरे की यूनिटी और इंटीग्रिटी पे हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो आपने कर दिया, आपने ट्रिटी का वॉयलेशन कर दिया। जो आमिर्स थे सिंध के, डिडेंट रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया ज़्यादा स्ट्रांगली। तो दे ऑब्जेक्ट टू पैसेज ऑफ इंग्लैंड ट्रूप्स, कहीं ना कहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप जो अपने ट्रूप्स लेके जा रहे हो ये सही नहीं है हमारे रीज़न से, क्योंकि इस तरीके से क्या होगा, अफगानों को भी लगेगा कि सिंध हमारे खिलाफ है। डिस्पाइट ऑल दीज प्रोमिस, इन सारे प्रोमिस के बावजूद सिंध वॉज एनेक्स्ड बाय चार्ल्स नेपियर इन 1843। इतना करने के बाद भी इनडायरेक्टली जो है ये सिंध पे कैप्चर कर लेते हैं। किसके द्वारा होता है? चार्ल्स नेपियर के द्वारा इन 1843 में। फिर होती है हमारी पहली अफगान वॉर, ठीक है। तो ड्यूरिंग द 1830s, 1830 की बात है, रशिया जो है वो स्प्रेड करते हैं अपना इन्फ्लुएंस इनटू अफगान। तो रशियंस जो है अपनी आर्मी लेके अफगान की तरफ बढ़ते हैं, सो दैट इंडियन एम्पायर कुड बी थ्रेटेंड, तो ताकि वो अफगान के थ्रू आते हुए इंडिया में घुस सके और इंडिया में अपना राज कर सके। टू काउंटर दिस रशियन इन्फ्लुएंसर, शाह सूजा जो थे वॉज प्लेस्ड ऑन द अफगान। अब इस चीज़ को देखते हुए तो इन लोगों ने जो ट्रीपार्टाइट ट्रिटी करी थी, तो इसके मुताबिक इन्होंने शाह सूजा को जो है अफगान में भेज दिया कि जल्दी जाइए आप वहाँ पे रशिया जो है अटैक करने वाला है। तो इसलिए ये अफगान का रूलर किसको बना देते हैं? शाह सूजा को। कब? 1838 में। तो सिंस उसके बाद क्या होता है, सिंस शाह सूजा वॉज अ पपेट ऑफ द इंग्लिश कंपनी, सबको पता था कि इंग्लिश ने, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको हेल्प करी है वहाँ का बनने के लिए रूलर, तो वो कहीं ना कहीं एक पपेट की तरह एक्ट करेंगे। अब पॉपुलर रिवोल्ट ब्रोक आउट अगेंस्ट हिम, तो सबको पता चला कि जो शाह सूजा है ये ब्रिटिशर्स के पपेट हैं, इनकी कठपुतली है, तो वहाँ के लोगों ने इनके अगेंस्ट जो है रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। एंड इंग्लैंड हैड टू फाइट द वॉर इन अफगानिस्तान, अब इंग्लैंड को अफगानिस्तान में वॉर करनी पड़ गई। इन दिस वॉर, इस वॉर में क्या हुआ, द इंग्लिश कंपनी नॉट बैडली डिफीटेड, यानी कि बैडली नहीं डिफीट हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हारी थी, लेकिन बहुत बुरी तरीके से इनकी हार नहीं हुई थी। द डिफीट ऑफ द कंपनी इन अफगार शैटर्ड इट्स प्रेस्टीज, तो कहीं ना कहीं इनकी जो प्रेस्टीज एक ओहदा था उसको कहीं ना कहीं इस हार ने दबा दिया था, कि कहीं ना कहीं जो लोग इनसे डरते थे उन्हें ये हुआ कि अरे ये तो हार गए हैं। द मिथ ऑफ इंग्लैंड इन विजिबिलिटी वॉज ब्रोकन, जो रशियन इन्फ्लुएंस आया इन अफगान में, तो हुआ ये कि इसने इंक्रीज़ किया एनॉर्मसली, ठीक है, तो वो बढ़ता चला गया। जो रशिया आ रहे थे अफगान में, वो इंडिया पे ही उनका मेन मकसद था अटैक करना, लेकिन वो अफगान के रास्ते से रहते तो उनको अफगान में भी लड़ाई करनी पड़ती, तो वो चीज़ इन्होंने वहाँ पे बढ़ा दी। हैविंग फेल्ड टू काउंटर रशियन ऑन द अफगान बॉर्डर, तो ये फेल हो गए रशियंस को अफगान के बॉर्डर में आने से, यानी कि उनको घुसने से रोक नहीं पाए थे ये लोग, और रशियंस जो है वो अफगान में घुस गए थे। द कंपनी नीडेड टू स्ट्रेंथन डिफेंस ऑन द अफगान सिंध बॉर्डर। अब मान लीजिए ये अफगानिस्तान है और ये आपका इंडिया है, अगर हम मान के चलिए पाकिस्तान वाला एरिया हम इंक्लूड करेंगे अभी इसमें, तो अगर आप ये रशियंस यहाँ से अगर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप अटैक कर रहे हो तो आप अफगान के बॉर्डर में आ गए हो, तो अब इन लोगों का मेन मकसद था कि ये जो सिंध और अफगान का जो एरिया है,
इसको अभी इनको बचाना है। ये जो मेन बॉर्डर है अफगान और सिंध के बीच में इंडिया में एंटर होने के लिए, अब इसको इनको प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि ये चीज़ इधर वाला एज है ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। सिंध वॉज पासिंग थ्रू एन इंटरनेशनल क्राइसिस। अब सिंध जो है वो इंटरनेशनल क्राइसिस से जूझ रहा था उस वक्त पे, क्योंकि किसी भी टाइम उस पर अटैक हो सकता था। इट कुड फॉल ईजिली अंडर रशियन इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ दिस। तो इसकी वजह से ये जल्दी आ गए थे। और सिंध वॉज एनेक्स्ड बाय वेलेटिंग प्रॉमिस। तो सिंध ने कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स को अपना एज अ फ्रेंड मान के और उसको अपने ऊपर आने दिया, और कहीं ना कहीं वो एक मौका मिल गया था ब्रिटिशर्स को कि वो सिंध पे अपना कब्जा कर सकें, क्योंकि सिंध उस टाइम पे इतना कैपेबल नहीं था कि वो अकेले उस वॉर को लड़ पाता। द डिफीट ऑफ द इंग्लिश कंपनी इन अफगानिस्तान एम्बोल्ड रिबिलियंस इन इंडिया एज वेल एज मैनी इंडियन स्टार्टेड बिलीविंग दैट दे कैन ऑल्सो प्रिवेल अगेंस्ट द कंपनी। अब एक बार देखिए, बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंटिन्यूस ब्रिटिशर्स जीतते आ रहे थे, लेकिन ये पहली बार था बैटल ऑफ बक्सर के बाद, सॉरी प्लासी के बाद, कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है डिफीट हुआ, यानी कि ये हार गए थे अफगानिस्तान में ब्रिटिश रशियंस के द्वारा। तो लोगों में इंडिया में रिवोल्ट आ गया कि अरे वो हार चुके हैं, यानी कि हम भी उन्हें हरा सकते हैं। तो काफ़ी इंडियंस ने वापस से इनके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। तो एलिमेंट्स ऑफ डिसेंशन इनविजिबल इन द रैंक ऑफ मद्रास आर्मी एंड द कैंप ऑफ शिंदिया। तो कुछ एलिमेंट्स देखे गए इनविजिबल, मतलब आप बोल सकते हो मद्रास और शिंदिया वाले एरिया में इनके खिलाफ जो है रिवोल्ट हो सकते थे, ऐसा कुछ देखा गया था। दीज चैलेंजेस कुड बी काउंटर्ड ओनली बाय रिस्टोरिंग द मिथ ऑफ इंग्लैंड इज इनविजिबिलिटी। इनविजिबिलिटी का मतलब है कि इंग्लैंड हार चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब लोग उनसे डरना बंद कर रहे थे, उनको लग रहा था कि इनको हराया जा सकता है। तो ये मिथ पूरे में फैल गया था। टू अचीव करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को अ कॉन्क्वेस्ट वॉज रिक्वायर्ड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा है कि लोग हमसे डर नहीं रहे हैं, अब हमें वापस से लोगों के बीच में डर बनाना पड़ेगा ताकि वो हमारी बात माने और उन्हें हमारी जो एक पावर है उसका पता चले। तो उसको अचीव करने के लिए इनको कहीं ना कहीं पे तो आक्रमण करके उस जगह को अपने अंडर लेना ही था। तो एट द टाइम ओनली पंजाब एंड सिंध वर आउटसाइड ऑफ द कंपनी कंट्रोल। तो इस टाइम पे सिर्फ पंजाब और एक सिंध ही थे जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं थे पूरे इंडिया में। तो एट द लास्ट उनको यहाँ पर भी कब्जा करने का मौका मिल जाता है। जो रंजीत सिंह थे पंजाब के, ये मर जाते हैं 1839 में, बट पंजाब वॉज स्टिल क्वाइट पावरफुल। इनके डेथ के बाद भी ये काफ़ी पावरफुल रहते हैं। और सिंध वॉज पासिंग थ्रू इंटरनल डिसऑर्डर। तो इंटरनल डिसऑर्डर का मतलब है कि उनके बीच में ही मतभेद चल रहे थे, उनको अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री जो अफगान के साथ वो शेयर कर रहे थे, वहाँ से उनको डर था कब्जा होने का कि रशियंस आ जाएंगे। इट वॉज एन ईजी टारगेट, ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ईजी टारगेट हो गया था। एंड देयरफॉर इट वॉज एनेक्स्ड बाय चार्ल्स नेपियर। उसका फ़ायदा उठा के ब्रिटिशर्स ने वहाँ अटैक किया और उसको अपने अंदर लिया। दैट्स वाई इट कमेंटेड एनेक्सेशन ऑफ सिंध। अटैक भी नहीं बोल सकते हो, कि कहीं ना कहीं पंजाब और सिंध को ब्रिटिशर्स की ज़रूरत थी, नहीं तो अगर बाहर के लोग आते तो दोनों के लिए ही खतरा होता। तो ये चुपचाप उनके अंदर चले गए, तो इसलिए कहते हैं एनेक्सेशन ऑफ सिंध माना जाता है, हड़प नीति मानी जाती है। वॉज पॉलिटिकल एंड मॉरल सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट अफगान वॉर। तो पहली अफगान वॉर का ये सिचुएशन निकला था। अब एनेक्सेशन ऑफ पंजाब की बात करते हैं। द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो पंजाब है उसको एनेक्स्ट किया था इन 1849 में, बाय डिफीट करके सिख की फोर्सेस को इन सेकंड एंग्लो सिख वॉर में। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट था पंजाब, उसको एनेक्स्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने इन 1849 में, डिफीट करके सिख की फोर्सेस को, किसमें, सेकंड एंग्लो वॉर में, जो कि लड़ी गई थी 1848 से 49 के बीच में। दिस एनेक्सेशन ऑफ पंजाब वॉज नॉट एन आइसोलेटेड फिनोमिनन। ये कोई आइसोलेटेड फिनोमिनन नहीं है, बट इन रियलिटी अगर हम बात करें, इट वॉज एन एक्सपेंशन ऑफ विक्टोरियन इम्पीरियलिज्म। तो ये ऐसा नहीं था कि वो एक आइसोलॉट फिनोमिना, मतलब कहने का मतलब है कि एक लौती ज़मीन ऐसी नहीं थी कि जिस पे कब्जा किया गया। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का ये पूरा वो था कि हमें पूरे इंडिया पे जो है राज करना है। ये मैप अच्छा नहीं बना। उनका कहीं ना कहीं ये था कि उनको पूरी इंडिया में राज करना है। तो इस वजह से क्या हुआ, इनको ये हो गया कि अब कहीं ना कहीं पूरी जगह पे जो है इनका अधिकार बन गया था, ये कब्जा कर चुके थे पूरे इंडिया पे। विद द कोरोनेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, तो जो क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, अ न्यू फेज ऑफ इंपीरियलिज्म आता है कमेंस्ड इन ब्रिटिश हिस्ट्री। हम सबको पता है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली होती है, बट इंग्लैंड में जो क्वीन बैठी हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अब आप हट जाइए, हम डायरेक्ट करेंगे। लेकिन ये कब हुआ था, 1857 की रिवोल्ट के बाद। क्लियर है। फिर वो कहते हैं कि ऑफेंसिव वॉर हुआ, बैटल्स हुई, वर फाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कैरी आउट द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यानी कि पूरे वर्ल्ड में लड़ाई चल रही थी कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स अपना जो फैल रहे हैं पूरे में, उसको ये ख़त्म कर सकें। द वॉर अगेंस्ट पंजाब वॉज अ पार्ट ऑफ सेम डिज़ाइन। कहीं ना कहीं ये वॉर भी सेम चीज़ थी। लॉर्ड डलहौजी वॉज अ ग्रेट इम्पीरियलिस्ट। ठीक है, ये काफ़ी बड़े अच्छे वो माने गए हैं लड़ाई के मामले, उनकी नीतियाँ अच्छी रही हैं।
ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सिंग एवरी सच नेटिव सच दैट ही कुड डू वन ग्राउंड और अनदर। तो इन्होंने सेम पॉलिसी ही फॉलो करी है हमेशा एनेक्सेशन करने की, जो ये बाकी जगह भी करते आए हैं। पंजाब वॉज इंजॉइंग ग्रेट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, ठीक है। गवर्नर जनरल डलहौजी वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो पंजाब कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन पे था, एक ऐसी जगह ये स्टेट है जहाँ पे इनको इकोनॉमिकली और वैसे स्ट्रेटेजिक के हिसाब से भी फ़ायदा हो रहा था, ये इंजॉय कर रहे थे। लेकिन जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी, वो वेट कर रहे थे किसी अपॉर्चुनिटी का, एंड दिस अपॉर्चुनिटी वॉज प्रोवाइडेड बाय दीवान मुलराज ऑफ मुल्तान। तो ये अपॉर्चुनिटी पंजाब को एनेक्स करने की, ये किसने इनको प्रोवाइड कराई? गवर्नर जनरल डलहौजी को दीवान मुलराज थे मुल्तान के, उन्होंने। इन अप्रैल 1848 मुलराज रेबल करते हैं, विद्रोह करते हैं, एंड किल्ड सम इंग्लिश ऑफिशियल्स। अब वो इनको मार देते हैं मुलराज जो है 1848 में, और इमीडिएटली वॉर वॉज डिक्लेयर्ड। अगर आप इंग्लिश ऑफिशियल्स को मारोगे तो ऑब्वियस है कि वो विद्रोह करेंगे, फिर वो वॉर करेंगे, वो उसी का वेट कर रहे थे। तो पंजाब में वॉर डिक्लेयर हो गई, एंड बाय डिफीटिंग सिख को हरा के इट वॉज एनेक्स्ड टू ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट। तो कहीं ना कहीं ये पूरी स्टोरी थी पंजाब की। हमने सब कुछ ख़त्म कर लिया, ब्रिटिश कैसे आए, बैटल ऑफ बक्सर देख लिया, बैटल ऑफ प्लासी देख लिया। उसके बाद हमने एंग्लो मैसूर वॉर देखा, जिसमें हमने टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में पढ़ा, ठीक है। काफ़ी सारी ट्रिटीज़ देखी हमने। एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हमने एंग्लो मराठा वॉर देखी, उसमें भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर अब हमने देखा है सिंध और पंजाब का एनेक्सेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है लाइन वाइज कि किसका क्या पहले हुआ था, फिर क्या हुआ था। इसके बाद हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिशर्स की इंडिया में आने की नीति क्या थी। तो पीपीटी तैयार है, जस्ट अ सेकेंड। तो पीपीटी हमारी तैयार है, वो हम बाद में देख लेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसे कंप्लीट करना है आपको। थैंक यू।